हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है। जीतता वही है जो कोशिशें हजार करता है। आमतौर पर जिंदगी दो हिस्सों में खत्म हो जाती है। एक, अभी उम्र नहीं। दूसरे, अब उम्र नहीं है। इसलिए उम्र के जिस पड़ाव पर हूं उसका आनंद लें। तो चलिए, उठिए, मुस्कुराइए और अपने से कहिए, आज मेरा दिन है। पर्वतों की तलहटी में बसे हुए एक पर्वत पुत्र के साहस की कहानी लेकर आज मन के मौसम में शामिल हो रही हैं विदुषी कथाकार डॉक्टर उषा सक्सेना। बहुत स्वागत है आपका उषा जी, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। तो शुरू करिए अपनी चीनी लोक कथा पर्वत पुत्र। पर्वतों की तलहटी में बसा हुआ था एक राज्य, जहाँ एक नवयुवक अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहता था। उसके पास एक फुर्तीला घोड़ा और लोहे का धनुष था। वह प्रतिदिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चला जाता और वहां से खाने की वस्तुएं लेकर आता। उसके साहस को देखकर सब उसे पर्वत पुत्र ही कहते थे। जी। उस राज्य की रानी अत्यंत क्रूर और कपटी थी। एक दिन उसने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि यहाँ से बहुत दूर उत्तर पश्चिम की दिशा में एक झील है, जिसमें एक विशालकाय दैत्य रहता है। उसकी खाल अनूठी है। यदि उसका बना वस्त्र कोई पहन ले तो गर्मी में गर्मी और जाड़े की ऋतु में सर्दी से बचत हो सकती है। हम्म। आप उसे मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजिए राजन। मैं चाहती हूँ ऐसी जादुई पोशाक केवल आप ही पहने। हम्म। तुम बड़ी दूरदर्शी हो रानी। दूसरे ही दिन राजा ने मंत्रियों, 100 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि वे शीघ्र ही उत्तर पश्चिम दिशा में इस झील की ओर जाएं और विशाल काय राक्षस का वध करें। हम्म। अब राजा की आज्ञा न मानना किसी के वश में नहीं था, क्योंकि वे उसके स्वभाव को जानते थे। हम्म। उन्होंने अपने दल बल सहित उस ओर प्रस्थान किया। दोपहर के समय वह दैत्य झील से निकला और धूप खाने बैठ गया। सैनिकों ने उस पर बाण चलाए, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। जी। सैनिक बहुत उदास हो गए। उन्हें अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। हम्म। सहसा ही पर्वत पुत्र उस ओर से निकला। सबको उदास देखकर उसका मन उत्सुकता से भर उठा। उसने कारण पूछा। हम्म। सैनिकों के मुख से राजा की अनोखी शर्त और विशालकाय दैत्य के संबंध में सुनकर वो मुस्कराया और कहा, बस इतनी सी बात, मैं उसे मारूंगा, किंतु एक शर्त पर कि आप राजा को मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम्म। पर्वत पुत्र अपने फुर्तीले घोड़े पर बैठकर झील की ओर गया। संयोग से दैत्य झील के बाहर ही बैठा हुआ था। उसने लक्ष्य साध कर लोहे का बाण मारा। एक भयंकर चीत्कार के साथ दैत्य की मृत्यु हो गई। पर्वत पुत्र ने सैनिकों और मंत्रियों को उसकी मृत्यु का संदेश दिया और अपने घर चला गया। हम्म। वे सब प्रसन्नता से भर उठे और उस विशाल काय दैत्य के शव को राज दरबार में ले आए। राजा प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसने तुरंत ही आदेश दिया, तुम लोग शीघ्र ही इसकी खाल उतार लो, मैं जल्दी ही अपनी पोशाक बनवाऊंगा। हम्म। अब सैनिक धारदार चाकुओं और छुरों से राक्षस की खाल उतारने लगे, लेकिन उसकी खाल इतनी कड़ी थी कि उसमें हथियार घुस भी नहीं सके। हम्म। राजा ये देखकर क्रोध से भर उठा और बोला, इतने भारी दैत्य को मार सकते हो, लेकिन उसकी खाल नहीं उतार सकते? हम्म। अवश्य इसमें कोई रहस्य है। लगता है तुम में से किसी ने इस दैत्य को मारा ही नहीं है। सच बताओ, अन्यथा मैं सबको प्राणदंड दूंगा। हम्म। अब ये सुनते ही सब घबरा गए। उन्होंने सत्य स्वीकार किया और राजा को पर्वत पुत्र के संबंध में सब कुछ बता दिया। हम्म। राजा ने उसी क्षण अपने आदमियों को भेजकर पर्वत पुत्र को बुलवाया हम्म। और उसे खाल उतारने का आदेश दिया। जी। पर्वत पुत्र ने थोड़ी ही देर में खाल उतार दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन रानी मन ही मन जल गई। हम्म। वह नहीं चाहती थी कि राजा से अधिक कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उनके राज में रहे। दैत्य को भी उसने इसीलिए मरवाया था। उसने राजा से कहा,
अब आपको जादुई हैट हैट की हाँ जादुई हैट जी जादुई जी हैट की जरूरत है। जी। उसे पहनकर आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। हम्म वह हैट एक शैतान के पास है। आप पर्वत पुत्र को आज्ञा दीजिए कि आपको वो हैट ला कर दे। हम्म राजा ने तुरंत ही पर्वत पुत्र को जादुई हैट लाने की आज्ञा दी। वह शैतान बहुत दूर रहता था। हम्म पर्वत पुत्र उसकी खोज में कई पर्वतों नदियों को पार करता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो बैंगनी रंग का था। वह अपने घोड़े से उतरा और पैदल चलता गया। थोड़ी देर में उसे 3 चिड़िया मिली। उन्होंने बताया, हम फीनिक्स चिड़िया की सबसे छोटी लड़कियां हैं। हम्म हमारी माँ चिड़ियों की रानी है, वो अमर है। हम 13 बहनें थी। कुछ ही दिनों से एक भयंकर सांप आ गया है। उसने हमारी 10 बहनों को खा लिया। अब हमारी बारी है। हम्म तुम लोग घबराओ नहीं, मैं उस सांप को मारूंगा। मुझे बस उसका पता बता दो। पता पूछकर पर्वत पुत्र सांप की खोज में चल दिया। एक हम्म जगह सांप के जहर के कारण जमीन काली पड़ गई थी। हम्म पर्वत पुत्र की पदचाप सुनते ही सांप उसे काटने को दौड़ा, लेकिन पर्वत पुत्र के लोहे के बाण से तुरंत ही मर गया। हम्म चिड़िया खुशी से झूम उठी। तभी आसमान में बादल छा गए। एक सफेद बादल उनके पास आकर रुका और अत्यंत सुंदर चिड़िया के रूप में बदल गया। हम्म चिड़िया उससे लिपट गई। उन्होंने पर्वत पुत्र को बताया, यही हमारी माँ है। हम्म माँ से बताया, इन्होंने ही हमें बचाया है उस भयंकर सांप से। बड़ी चिड़िया ने कहा, आह मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। तुम इस सुनसान जगह में कैसे आए? हम्म, हे चिड़ियों की रानी, नमस्कार। मैं पर्वत पुत्र हूँ। जी। पर्वतों पर्वतों पर घूमता हाँ, हूँ। हाँ, पर्वतों पर स्वच्छंद घूमता हूँ। खाने के लिए सामग्री ले जाता हूँ। लेकिन यहाँ का राजा बहुत क्रूर है। हम्म उसने मुझे एक शैतान के जादुई हैट को लाने का आदेश दिया। नहीं ला सका तो मुझे मृत्युदंड देगा। मैं उसी को खोजने जा रहा था। तभी ये मुझे नन्ही नन्ही चिड़िया मिली। आ, तुम्हारा हृदय कितना विशाल है बेटा। जादुई हट लाना है? आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस शैतान के पास ले चलती हूँ जिसके पास ये जादुई हट है। जी। पर्वत पुत्र फीनिक्स चिड़िया की पीठ पर बैठ गया। उसने अपने पंख फैला दिए और हवा की तरह आसमान में उड़ने लगी। थोड़ी देर में वे उस शैतान के घर पहुंच गए। हम्म चिड़िया ने कहा, देखो बेटे, अब तुम कहो, ए शैतान बाहर आओ। देखो, सूरज पश्चिम दिशा में उदित हो रहा है। पर्वत पुत्र ने जैसे ही शब्दों को दोहराया, अपने घर में बैठा शैतान चौंक उठा। मनुष्य की आवाज सुनकर वह तुरंत ही बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही चिड़िया ने उसके हेड को कस के चोंच में दबा लिया और तेजी से उड़ने लगी। शैतान आश्चर्य से बोल रहा, अरे ये हो क्या रहा है? हेड के साथ साथ वह भी उड़ने लगा, हम्म क्योंकि हेड के बंद उसके गले में बंधे थे। हम्म जैसे जैसे फीनिक्स ऊपर उड़ती गई, उसकी पकड़ कसती गई और शैतान को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह हम्म अपनी चेतना खोता जा रहा था। हम्म पर्वत पुत्र ने अपना लोहे का बाण उसे मारा और हम्म नीचे गिर गया। पर्वत हम्म पुत्र ने उसका हेड उतार लिया। हम्म फीनिक्स ने उसे उसके राज में पहुंचा दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत ही हैट लगा लिया और अपनी रानी को दिखाने राजमहल गया। रानी मन ही मत जल उठी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पर्वत पुत्र उस शैतान के चंगुल से बचकर निकल आएगा। हम्म अब उसने मन ही मन दूसरी योजना बनाई। हम्म उसने कहा, महाराज, आपके पास दैत्य के खाल की पोशाक और जादुई हैट जैसी 2 अमूल्य वस्तुएं हैं। इनकी वजह से आपकी बराबरी। हाँ, जिनके कारण आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हम्म अब ऐसा करिए कि उससे कहिए कि स्वर्ग लोक की अप्सरा जो आपकी दासी बन सके उसे ले आए। उससे आपका गौरव बढ़ेगा। हम्म
अब लेकिन वो अप्सरा लेने जाएगा कौन? स्वर्गलोक कौन जाएगा अब? हाँ, हाँ, अरे वही आपका परमवीर पर्वत पुत्र, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह यह काम भी कर देगा। राजा ने उसी क्षण पर्वत पुत्र को बुलाया और उसे स्वर्गलोक की अप्सरा लाने का आदेश दिया। बेचारा पर्वत पुत्र बहुत घबरा गया। उसे फीनिक्स की याद आई, जिसने कहा था मैं 3 बार तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसने तुरंत ही फीनिक्स का स्मरण किया। फीनिक्स उसके सामने खड़ी थी। सारी बात सुनकर उसने पर्वत पुत्र को अपनी पीठ पर बिठा लिया और आसमान में उड़ने लगी। उड़ते उड़ते फीनिक्स स्वर्ग के दक्षिणी द्वार पर पहुंच गई। वहां के अनुपम सौंदर्य को देखकर तो पर्वत पुत्र मुक्त हो गया। फीनिक्स ने कहा, पुत्र, अब तुम इस लाल रिबन से मुझे एक पत्थर से बांध दो और इस द्वार से अंदर चले जाओ। वहां पहुंचने पर तुम्हें उस दिव्य सुंदरी की मां मिलेगी। तुम उन्हें सारी स्थिति बताकर अपनी सुंदर पुत्री को देने की प्रार्थना करना। वह तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुमसे 3 प्याले चाय पीने का आग्रह करेगी। तुम 2 प्याले चाय तो पी लेना, लेकिन तीसरे प्याले की चाय आधी ही पीना। उसके बाद उसकी सहमति से उस सुंदरी को लेकर बाहर आ जाना। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। अच्छा। जाओ जाओ पुत्र। पर्वत पुत्र ने उस अलौकिक चिड़िया को नमन किया और उसके आदेशानुसार उसे पत्थर से बांधकर अंदर चला गया। परिस्थितियां वैसी ही घटित हुई जैसे कि फीनिक्स ने बताई थी। वह उस दिव्य सुंदरी को लेकर फाटक के बाहर आ गया। फीनिक्स खुशी से भर उठी। उसने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उड़ने लगी। फीनिक्स उड़ते हुए उस दुष्ट राजा के राज में पहुंची, जो पर्वत पुत्र को विचित्र से काम करने के लिए बाध्य करता था। फीनिक्स ने राजमहल के पश्चिमी द्वार पर सबको उतार दिया। तो पर्वत पुत्र राजमहल गए होंगे राजा के पास। अब देख, हाँ, राजा के पास जो थे उन्हें जाना था तो पहुंच गए। भाई पर्वत पुत्र चले गए। अब राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, राजा से जाकर उसने कहा, जब महाराज, मैं उस दिव्य सुंदरी को स्वर्ग से ले आया हूँ। अब आप जब आज्ञा देंगे उसे आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। रानी ने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने पर्वत पुत्र से कहा, वाह पर्वत पुत्र, तुमने तो असंभव को भी संभव कर दिखाया है। उस दिव्य सुंदरी से मैं कल भेंट करूंगा। उससे पहले तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना है। अच्छा, अभी भी बचा रह गया काम। हाँ, रात भर में पीले साटन का एक भव्य विशाल बरामदा तैयार करना होगा, जिसके खंबे में चांदी जिसके खंबे चांदी के हों। उस बरामदे में अपने एक शीशे का सुंदर महल बनाना होगा। तुम्हें बरामदा तैयार करना होगा। पीली साटन का एक भव्य विशाल बरामदा तैयार करना होगा, वो भी रात भर में, जिसके खंबे चांदी के हों। उस बरामदे के ऊपर शीशे का सुंदर महल हो और बरामदे के उत्तर में नदी बहती हो। नदी, बरामदा, महल सब रात भर में तैयार हो जाए, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड दूंगा। वाह वाह, इतना काम करने के बाद भी हाँ, प्राण दंड तैयार है उनके लिए। हाँ, पर्वत पुत्र राजा की आज्ञा सुनकर जड़वत रह गया। उसने आकर सबको राजे के आदेश के संबंध में बताया। दिव्य सुंदरी ने कहा, अरे इतने शक्तिशाली होकर आप छोटी सी बात से घबरा गए। आप चिंता न करिए, आपकी समस्या का समाधान मैं करूंगी। आप विश्राम कीजिए। आधी रात में दिव्य सुंदरी महल के निर्माण में व्यस्त हो गई। रात भर में महल का निर्माण हो गया। दूसरे दिन का प्रभात बड़ा सुंदर था। दूर दूर तक चांदी के खंभों पर बना एक सुनहला बरामदा अत्यंत मोहक लग रहा था। उत्तर दिशा में एक कांच का महल था और नदी बह रही थी। कुटिल रानी ने जब देखा तो बहुत घबरा गई। उसने तुरंत ही अपनी सेना को बुलाकर महल विनष्ट करने का आदेश दिया। राजा की सेना बड़ी तैयारी के साथ किले पर चढ़ाई करने लगी। तभी देवी सुंदरी ने कहा, हे पर्वत पुत्र, अब अपनी शक्ति का प्रयोग करें, अपने लोहे के बाणों की वर्षा करें। पर्वत पुत्र अपने लोहे के बाणों की वर्षा करने लगा। बाणों के प्रहार से शीशे का महल चूर चूर हो गया
और झरने की तरह अबाध गति से पानी बहने लगा। जहाँ पर्वत था वहाँ झील बन गई। राजा रानी सैनिकों के साथ सब उसमें डूब गए। चलिए, बढ़िया। दिव्य सुंदरी ने गर्व से भरकर पर्वत पुत्र की ओर देखा। सबने पर्वतपुर की जय जयकार किए। कुछ दिनों बाद पर्वत पुत्र ही उस राज्य का राजा बना। उसने उस दिव्य सुंदरी से ब्याह कर लिया। अपनी अलौकिक फोनिक्स से आग्रह किया वो भी अपनी पुत्रियों के साथ उसके साथ रहे। अपने माँ बाप को भी लाया और सब आनंद से रहने लगे। वाह उषा जी, विश्वास के बलबूते सब कुछ संभव हो जाता है। उम्मीद हर काम को अंजाम तक पहुंचाती है। प्यार और सम्मान हर एक का दिल जीत लेते हैं। पर्वत पुत्र की सफलता के भी यही 3 मंत्र हैं। खुद पर विश्वास रखा तो फीनिक्स चिड़िया ने पर्वत पुत्र को स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जो दूसरों की मदद खुले दिल से करते हैं, कामयाबी उनके कदम वैसे ही चूमती है जैसे सामान्य पर्वत पुत्र एक दिन राजा बन गया। तो उषा जी, बहुत सुंदर कहानी सुनाई आपने। मन के मौसम में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी की आपने मुझे एक मौका फिर दिया कहानी सुनाने का। नमस्कार। नमस्कार।